हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। चंद्रमा मनसो जातचसः सूर्योदयतः गंगमहे व्रजनमहे अस्तु दशवीरगंगमहे सर्वगणगंसस्तये आत्मासने प्रजसने पशुसने लोकसन्न्यः अग्निः प्रज्वलं बहुलं मे कृतन्यः। श्री भागवत भगवान की है आरती। को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम ही हरि गाने, हरि नाम यही हरि गाने, हरि नाम यही हरि गाने, हरि नाम यही हरि गाने। पापियों को पाप से हटाना, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाना, हरि की पावन पुनि पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये नमामि विघ्नेश्वरा पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दनम् कृष्णवन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नटकेश्वरनाशाय गोविन्दाय
नमो नमः श्री कृष्णाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा राम शरणं नमो नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सर्वशक्ति प्रणवादं सर्वकारसिद्धि श्री राधा स्वागतं श्री शरणागते। यश राधा मेरी शान मैं श्री राधे तेरे दास। जन्म जन्म दीजियो श्री चरण को वास। श्री राधा नाम श्री कृष्ण नमो नमः। श्री केशवं राधा श्री राधा करो। श्री राधा रानी की ये बहुत ही असीम कृपा है हम सबके ऊपर कि हमें और आपको इतना सुंदर अवसर और इतना सुंदर समय पर भगवान उस करुण कृपा की उस करुणमयी को आज मंगल करने का जो उत्सव मिला है, शायद मुझे आज जो आनंद का अनुभव हो रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं हमें ये अवसर प्रदान हुआ है। इस दास को आप सबका दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबके ही प्रेम सद्भाव से आज इतना सुंदर कार्य हो रहा है। तो आइए हम और आप सभी दोनों हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धनुधारण की भंडार। सब भद्र भावने के सदमार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई हो सह सृष्टि में प्राण। आइए श्री राधा रानी को श्याम सुंदर को ये कहें कि हे करुणा के सागर, आप हमारे अवगुणों को न देखें। हमारे यदि आप अवगुणों को देखना बैठ गए ना, तो मैं इस संसार में वो भी इस कलकाल में और इस माया से लिपटा हुआ हम सब प्रभु, यदि आप हमारे अवगुणों को देखकर और एक एक अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे अवगुणों को देखना प्रारंभ कर दिए, तो शायद हम आपसे क्षमा के योग्य भी नहीं है। तो इसलिए कहना है कि ये प्रभु, आप हमारे बिना अवगुणों को देखकर ही आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो क्या कहना है? आइए हम और आप सभी मिलकर प्रभु को मनाने का कोशिश करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हमारे अवगुणों को न देख करके आप अपने श्री चरणों में मुझे वास दें। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ
प्रभु से कहना है, अरे महाराज सही तरह से कहना है प्रभु, आप हमारे अवगुणों को न देखें, आप ऐसी कृपा करें, हे करुणामय, हमारे अवगुणों को यदि आप देखने लगे तो ये माया में फंसा हुआ ये मानो प्रभु पता नहीं आपके दर्शन या आपके धाम को जाने को योग्य होगा कि नहीं होगा। इसलिए है कृपा निधान, आप कृपा करें और हमारे अवगुणों को बिना देखे ही मुझे वैकुंठ धाम में वास करें। तेरे चरणों में बास मिल जाए, अगर नाथ दे तो गुण हमारे, अगर नाथ दे तो गुण हमारे, तो हम कैसे होते लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे आप हमारे अवगुणों को आपने नहीं देखा, आपने हमारे सद्गुणों को देखा है। हे रघुनंदन, आप तो कृपा के सागर हैं, आप तो करुणामयी हैं, इसलिए मानव प्रतीत है, मानव प्रतीत है चरणों की दास, Radhe
सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री योगी सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन शुक्राना अपनी आशीर्वाद और अपना व्यासपीठ बनाएंगे उनको प्रार्थना करम स्वदेशी शब्द भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन शुक्राना मुझे प्रदान करें पधारी श्री संत समाज भक्त वृंद ब्राह्मण समाज के हृदय में उपस्थित मेरे शब्द भगवान को कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें माता जगदम्बिका की छत्र छाया में हो रही ये कितना सुंदर दिव्य कार्यक्रम उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ सुंदर आयोजन है और हे करुणामयी आपकी कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। आपके चरणों में लाखों करोड़ों कोटि नमन आपसे प्रार्थना है अपने आशीर्वाद इस दास को बनाए रखें जिससे आपकी कथाओं का प्रदान कर सके। मेरे प्यारे बड़ा ही सुंदर अवसर और इतना सुंदर हम सबके मध्य में इतना कार्यक्रम सुंदर हो रहा है जिससे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। एक बार बड़ा सुनिए धर्म के अधर्म का विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में शांति हो शांति शांति शांति। एक बार क्या सुनेंगे राधे राधे। देखो महाराज आप प्रसाद में पा के तो पा के आते भगवान का नाम लेने में कहते हैं जो शर्म की हो कि टूटे खरम। थोड़े ब्रजवासी भाषा में बोलेंगे आपको समझने का प्रयास करें। महाराज भगवान का नाम लेने में शर्म मत कर, बुरे कर्म करने में। जब मदिरा पान करो ना तो शर्म करो, जब झूठ बोलो ना तो शर्म करो, जब पाप करो हिंसा करो किसी बहन बेटी को कोई दृष्टि से देखो या कोई भी ऐसा अहित कार्य करो उसमें शर्म करो, लेकिन भगवान का चिंतन करने में कोई शर्म नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा राधे राधे। ठाकुर नहीं है महाराज, अरे थोड़ा सा एनर्जी पैदा करके आओ। ये दास को देखो कि आपके नगर में ऐसी कृपा है कि रात्रि में 2 बजे शयन करेंगे, 3:30 बजे अपने शयन को परित्याग करेंगे, तो दिन भर आपकी सेवा में परिक्रमा देते रहेंगे। क्या उपस्थित करना है, कैसे सेटल करना है, कैसे व्यवस्था करना है। फिर आपके सामने ये दास आप सबको त्रुटि कुछ है नहीं, अपने को कुछ है पता है नहीं। एक ही नंबर राधा रानी क्या सुनाएंगी, क्या कहेंगी। अभी तो महाराज LKG UKG में भी नहीं है, उससे भी नीचे जो होगा ना क्लास उसी में अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। शायद केशव नंदन राधा रानी किशोरी हाथ पकड़ ले आप मेरी, जिससे कोई बात बने। इसलिए ना अरे महाराज तू मत सुन, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा राधा जो जपे वो भवसागर से पार हो जाए, जो राधा नाम ना जपे वो भवसागर में फंस जाए। तो क्या बोलना पड़ेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे एक बार प्यार से बोलोगे, जोर से बोलो, राधे 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 राधे। वृंदावन जाओ तो राधे राधे, अयोध्या जाओ तो जय श्री राम, काशी जाओ तो हर हर महादेव। महाराज जहाँ भी जाओ तो कुछ ना कुछ प्रभु का नाम, और प्रभु का नाम लेने में, गुणगान करने में काय को शर्म। अरे जिसने कियो शर्म उठ गया उसको कर्म महाराज, न घर के न घाट के बीच में पड़े महाराज। दो नाव में पाँव नहीं रख ले, एक नहीं सवार हो जाओ, भवसागर से पार हो जाओ। मेरे प्यारे, ज्यादा भूमिका नहीं निभाते हुए एक थोड़ा सा दृष्टांत समाज के प्रति, इसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। एक चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, और इतना सुंदर चित्र बनाया, अपने जीवन की उसने सारी मेहनत लगा दिया, और बड़ा ही सुंदर तरीके से उसने, चित्रकार ने बड़ा सुंदर ही चित्र बनाया, और चित्र बना करके उसने चौराहे पर खड़ा कर दिया, और उसने खड़ा करके ये कहा कि आप, उसने लिख दिया, नीचे लिखा कि इस चित्र में से कमियां ढूंढिए, और वहां पे कुछ उसने कलर रख दी, उसमें ब्रश रख दिए कि इसमें से आप कमियां निकालें जो भी। इसके बाद जो भी इस चौराहे पे आते थे तो कुछ ना कुछ उसने अपने ब्रश से जो भी कमियां उनको समझ में आता था, और कमियां लगाते लगाते महाराज पूरी उनकी चित्र भर गए, कमियां से भर गया। जब सारी कमियां से तो उन्होंने 24 घंटे के बाद जब नेक्स्ट टाइम आया तो उन्होंने सोचा कि मैं देखूं लोगों ने इस चित्र में क्या सही और क्या गलत ढूंढा है। उस चित्रकार महोदय ने गया इस चौराहे पर जा करके देखा कि मैंने इतनी मेहनत लगा करके, इतना प्रयास कर करके मैंने चित्र बनाया, अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दिया, सारी मेहनत लगा दिया महाराज, लेकिन आज लोगों ने इतना चित्र का अवहेलना कर दिया कि हर जगह पे उसने कमियां निकाल दिया है। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हमारे जीवन की सारी पूंजी ही समाप्त हुई, चाहे उसे धन कहे, चाहे जीवन का एक एक पल जो महत्वता देता है वो कहे, सारा जीवन की पूंजी ही समाप्त हो गई। और चित्रकार बंधु ने उस चित्र को लेकर के उसी जगह पर विराजमान हो गए और फूट फूट करके रोने लगा, इतना फूट फूट करके रोने लगा। एक वहीं से एक ज्ञानी या महाज्ञानी कह लिया जाए, बहुत बड़े धर्मात्मा थे या महापुरुष थे, वहीं से गुजर रहे थे। उस बच्चे को देख के उन्होंने कहा, महानुभाव आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुख या पीड़ा में आपको क्या बताऊं, ये देखिए ना मैंने चित्र बनाया, सारे चित्र में मैंने एक ही शब्द लिखा था
इस चित्र में कोई भी एक व्यक्ति कमियां निकाले, परंतु इन्होंने ये संसार वालों ने पूरा का पूरा ही कमियां दिखा दिया। इसकी सुंदरता तो कोई है ही नहीं है। चित्रकार ने कहा ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा या गलत हुआ या मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी उसमें झोंक दिया। और देखिए ना ऐसे भी स्थिति में खड़ा हो कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बंधु इतना हार मत मानो, कहते हैं ना हारो हिम्मत न हारो विसारो न राम को। जिसने हिम्मत छोड़ दिया अपने जीवन में और अपने जीवन में राम को निकाल दिया, घनश्याम को निकाल दिया, महाराज जीते जी भी मृत्यु के समान है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानो, कभी मत हार मानो। कुछ भी हो जाए, लाख मुसीबतें आ जाए, एक बात बताओ, प्रहलाद जैसा भी आपके सामने स्थिति आ सकती है क्या? अरे स्वयं राम कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे जब मैं आता हूँ तो भी बड़ी कष्ट से आता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी दुर्भाग्यता देखो कि मेरा जन्म भी कारागार में हुआ महाराज, उनसे बड़ा भी कोई दुख होगा क्या? तो कहने का अभिप्राय ये कि हारिए मत, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, लाख प्रयास आ जाए, लाख कष्ट आ जाए, लाख समस्या आ जाए, लेकिन हिम्मत मत हारो। अपने आप को स्तंभ के जैसे मेरे बंधु खड़ा रखो मेरे प्यारे। और जब अपने आप को एक स्तंभ के जैसे खड़ा रखेंगे और परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेंगे कि मेरे साथ मेरा घनश्याम है, इस दुनिया का कोई माई का लाला आपको बाल बता नहीं कर सकता। आप जाइएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये तभी संभव है। माता बहन थोड़ी थोड़ी बातों को हार जाती है। अरे मेरे पति महाराज दारू पी, अरे तू हिम्मत मत हार, तू तो जगदम्बा है। ऐसे पति तो महाराज को सेविंग करते नजर आएंगे, पति को पति में डाल दो। अरे आप तो जगदम्बा इतना जल्दी काहे हार जाती है? पति का तो नहीं परिवर्तन होना, लेकिन पत्नी चरित्रवान चाहिए। पत्नी चरित्रवान हो तो पति भी चरित्रवान होना चाहिए ना, लेकिन संभव ही नहीं महाराज। पति को चरित्रवान चाहिए और पति इधर उधर महाराज में महाराज। कितनी दुख की बात है कि वो सीता जी से खोज रहे हैं, खुद ही रावण जैसा घूमना चाहता है। इसलिए पहले राम बनाओ, माँ जानकी अपने आप चले आ जाएंगे। इसलिए हमें चरित्र पे अपने विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, और अपने जीवन में अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो। लोग नहीं, दुनिया को दिया क्या मिला? दुख की सिवा मिला है? सुख मिला है कि दुख मिला है महाराज? बता दो। आपने ये जीवन दुनिया को दिया है, दुनिया वाले ने ज्यादा सुख दिया है कि दुख दिया? आप यहाँ कर दो, उसको एक हो जाएगा। मार साहब बता दीजिए, दुनिया ने सुख दिया ज्यादा कि दुख दिया? भैया बता, दुख दिया ना? अरे महाराज दुनिया वाले दुख वाले दुख दिए, जानते दुख देना। थोड़ी नमक ज्यादा हो जाए तो नमक देने इतना जाओ किया तुझे शर्म? अरे महाराज हो गई, रोज रसोई जमाता हो, कभी नमक ज्यादा हो गया, कहीं मिर्च हो जाता है। सहने की शक्ति देखो, लेकिन नहीं होगा महाराज, बिना बोले कुछ रह नहीं जाए। तो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कैसे करें? बोले जैसे आप किसी को घर देते हैं ना, तो पूरी साफ सुथरा करके उसमें ताला लगा करके चाबी दे देंगे, ये आपका घर है, आप आनंद से रहिए। वैसे ही इस जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख, सारे झूठ, पाप, निंदा मन में जितने भी आपके देश में निकाल कर पवित्र करके परमात्मा से एक संबंध जोड़ो। और परमात्मा को क्या देकर चाबी आपका, आप जानो इस तिजोरी का और आपका पानी जानो। मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा क्या, इसलिए अपने जीवन की चाबी कन्हैया को दो। आज जो सुंदर प्रसंग होगा और बाबा भोलेनाथ महाराज तैयार हो रहे हैं, माँ पार्वती भी तैयार हो रही है, नंदी भगवान भी। आज गजब का सुंदर प्राकट्य भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से राधा रानी की महादेव का यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। परंतु अभी कथा का तो उन्होंने चित्रकार में बड़ा मेहनत किया, तो उन्होंने महानुभाव ने कहा कि आप एक फिर से इसके लगाइए और एक ब्रश और वहाँ पे कलर रखो। अब बच्चों को थोड़ा सा बैठाइए या तो बच्चों को पास में रखिए, थोड़ा सा ध्यान भटकने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपका ध्यान मेरी तरफ और मेरा संतुष्ट ध्यान आपकी तरफ हो।
देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको भीड़ की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम धाम की जरूरत, एक ही हो लेकिन अच्छा श्रोता हो, अच्छा श्रोता हो, जो मन कर्म वचन से ध्यान से परमात्मा का स्मरण एक एक शब्द अपने श्रवण में स्मरण करके अपने हृदय में विराजमान करे। हे परमात्मा, कौन जानता है एक शब्द मेरे जीवन के अंत समय में मेरे जीवन को तारने का काम कर दे, ये कौन जानता है। मैं तो जन्म जन्म कर जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। तुम्हारा जन्म जन्म शरीर को जतन करने के बाद भी इस शरीर से अंत समय में राम का नाम निकल जाए, ये कौन जानता है। बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े ध्यानी इसीलिए तपस्या करते हैं, अंत समय में आपका नाम निकल जाए, कृष्ण नाम जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, उन्होंने लिखा नीचे कि आप एक लिख दो नीचे कि नहीं, इसमें से कमियां क्या है और इस कमियां को सुधारने का कार्य करें। जो महानुभाव से इस कमी को निकाल करके इस अच्छाई के हमें बता दें कि इसमें कमियां क्या है। उन्होंने लिखा, लेकिन ब्रश रखे, वो कलर रखे, लेकिन उन्होंने 2 से 3 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव ऐसा नहीं आया जो ये बता सके कि इसमें कमियां हैं और इसी कमियां को निकाल करके मैं इसको अच्छा बनाने का प्रयास करूं। ऐसा कोई व्यक्ति प्रयास नहीं किया। हमारे कहने का अभिप्राय है मेरे प्यारे कि हम लोग एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा करने में अपना जीवन सारा व्यर्थ खर्च कर देते हैं। जितना व्यर्थ हम अपने एक दूसरे की बुराई करने में लगाते हैं, उतने ही अपने जीवन को उन्नति की सागर में लहराने के लिए लगा दें। तो आई प्रॉमिस टू माय डियर, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस जगह पर चले जाएंगे कंफर्म, लेकिन अपने आप को उठाने में लगाए तब ना। मैं तो दूसरे का निंदा कर करके अपने सर पर उसका पाप ले रहा हूँ, अपना कम से दे रहा हूँ। प्रसंग है, उसे मैं बाद में कहूँगा क्योंकि कथा क्रम कल को भी पूरा करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि ज्यादा निंदा किसी का मत करो। निंदा अच्छा मिलता क्या है, हम किसी का निंदा कर मिलेगा क्या महाराज। अरे निंदा कर करके आप निंदनीय क्यों बनते हैं। किसी की देखना है तो अच्छाई देखो। और एक व्यक्ति 100% ना अच्छा हो सकता है और ना ही 100% बुरा हो सकता है। इसलिए जब गुण मुझमें भी है और गुण मुझमें भी है, तो ना तुझ में ना मुझ में ना किसी में राम, सब में राम विराजमान है। तो फिर काहे के लिए इतना काम जान पाते हो महाराज। इसलिए कम शब्दों में मैं ज्यादा कहने का यही प्रयास करूंगा कि भगवान को प्राप्त क्यों नहीं होते हम लोग, भगवान क्यों नहीं मिलते। क्योंकि हम लोग ज्यादा संसार में फंसे हैं और संसार में फंस करके सास बहू की निंदा में लगी और वो सास में लगी है, पड़ोसन उनकी। अच्छी बात बताइए, हमारी जो दुखों का कारण बस यही है महाराज कि हम सामने वाले की सुख से दुखी हैं, उसके दुख से। अगर सुख अगर उसका है, अगर उसके सुख में अगर हम आनंद का अनुभव करें तो आनंद आ जाएगा। लेकिन वो दुखी है तो उसके दुख को देखकर हम खुशी, इसीलिए हमारे दुखों का पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। यदि हम पड़ोसी के सुख में आनंद से राधे राधे गाए, उनके दुखों में सम्मिलित होकर उनके दुख पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास करें, तो शायद परमात्मा पता ही नहीं चलेगा और कैसे हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, ये हमको अनुभव ही होने नहीं देंगे। तो आइए ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए फल के प्रसंग को याद करते हुए 2 मिनट संकीर्तन करके और आज कल के प्रसंग को याद करके और आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज मेरे प्यारे श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें हम और आप सभी भगवान श्री कृष्ण की उस परम लीलाओं का श्रवण करेंगे और उनकी कथाओं का गुणगान करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला को आप प्रदक्षिणा दे रहे हैं, तो मैंने कितनी माता बहनों को देखा कि वो शांति से दे रहे, दूसरे से बात करते हुए। इस यज्ञ की जब प्रदक्षिणा करिए तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस मंत्र को जपते हुए हृदय में राधे कृष्ण राधा राधे श्याम सुंदर को विराजमान करा करके आप जो है कि इस यज्ञ की परिक्रमा दीजिए। और जब तक आप मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे शांति से होकर के परिक्रमा करें। परिक्रमा करना बहुत बड़ा महात्म्य होता है। बीच में भगवान विराजमान है और हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ये हमारी बड़ी ही परम सौभाग्य है। शांति से परिक्रमा नहीं किया जाता है। मुख पे भगवान का नाम हो या आप उनका जो गुरु ने मंत्र दे रखा है इस मंत्र को जपे, नहीं तो राधे कृष्ण नाम स्मरण करें। तो मेरे प्यारे, कल आपने श्रीमद् भागवत कथा में कल ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी का आपने कथा श्रवण किया, तो आज द्वितीय दिवस है जिसमें आप आत्मदेव की कथा का रसपान करेंगे। मेरे प्यारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। इस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं और बड़ा ही धर्म अनुरागी ब्राह्मण है, बड़ा ही धर्माचार्य ब्राह्मण है, बड़ा ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है। वेद पाठ करते हैं, वेदों का सार करते हैं, भगवान का चिंतन भजन करते हैं। ब्राह्मण का कार्य ही है कि भक्ति भजन करना और धर्म को आगे बढ़ाना। ब्राह्मण वो सिर्फ उसे नहीं कहेंगे जिसने कुल में जन्म लिया है, वो अगर वो सबसे तुच्छ से भी तुच्छ प्राणी कुल में जन्म लिया है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वो ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण कहने का अधिकारी है, उसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, वही ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कुल में हो। और ब्राह्मण एक मुख से ब्राह्मण पवित्र रखा है। जिस ब्राह्मण का मुख पवित्र ना हो, आप ध्यान दीजिएगा। मैं तो ये दास छोटा सा एक बालक हूँ। मैंने आपको कहा कि मुझे ना श्रीमद् भागवत कथा की वास्तव में नहीं आती है, ना मुझे राम की कुछ भी नहीं आती है। ये तो आप लोगों की श्री चरणों का रज है जो किस दास अपने सर पे सजा करके कुछ गुणगान करने का प्रयत्न कर रहा है। ये हमारी परम सौभाग्य है कि आप लोगों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, सेवा करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे प्यारे, हम लोग किसी भी अनुष्ठान में कहते मारा जाओ अनुष्ठान, लेकिन आप इसे जानो तो सही, वो ब्राह्मण है कि नहीं है, कैसे पहचाने महाराज जी कुछ चिन्ह है। माथे को तिलक, हाथ में कला, गले में कंठी हो, मुख में गायत्री मंत्र का जाप है। और जो ब्राह्मण, मेरे पास प्रमाण है, मैं से बोल नहीं सकता, आपको प्रमाण कर सकता है, जो मुख में तंबाकू जुर्ती ब्राह्मण, जो मुख में जुर्ती तंबाकू, हमारे आचार्य कुछ नहीं करते, एकदम चित्रा करते हैं। ऐसे रखेंगे नहीं कि जो हमारे ओलियों में हो और कुछ गुटका वगैरह है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो इसका तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, मुखार भी पवित्र हो। जो तंबाकू खाता है, सुर्ती खाता है, अनेकों गुटका या नशीला पदार्थ करता है, मेरे प्यारे उससे कभी भी आप अनुष्ठान मत कराइएगा। मैं उनकी अगेंस्ट नहीं हूँ, बड़े विद्वानों से जानने का प्रयास करिएगा कि क्या मैं सत्य कह रहा हूँ कि असत्य कह रहा हूँ। क्योंकि
हमारे हजारों महिलाओं को पता है महाराज, मुखारबंद भी पवित्र है गंगे, ये खुद इसके अगेंस्ट है। तो क्यों नहीं कराए? बोले वो वेद मंत्र उच्चारण करने के अधिकारी नहीं है। और महाराज यदि वो वेद मंत्र उच्चारण भी कर दिए तो वास्तव में मैं बता रहा हूँ, लगाने वाला भी जाएगा, बोलने वाला भी जाएगा, दोनों लोग उसी नाव में सवार होंगे। वो धीरे धीरे जाकर भव सागर में फंसेगा और पैसा भी लगेगा, खवैया भी जाएगा, बहू भी जाएगा, दोनों लोग जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण ऐसा हो जिसका मुख पवित्र हो, जो अपने मुखारबंद से, अपने मुखमंडल से परमात्मा को प्रसन्न कर सके। देखिए, ब्राह्मण के ललाट से दिखना चाहिए कि ब्राह्मण पत्र दिखता है, उसके मस्तक से कस्तूरी नहीं हटना चाहिए, उसकी जुबान से माँ गायत्री का जब जो मंत्र है वो हटना ही नहीं चाहिए। उसके हृदय में श्रद्धा हो, भाव हो, उनकी स्वरूपों से ब्रह्मपत्र को दिखे। सिर्फ में पैदा हो जाओ महाराज, मदिरा पान करता है, वो सब करता है महाराज, फिर भी कहो जय जय श्री राम महाराज। ब्राह्मण बताइए तो आपकी मानसिक परिवर्तन है, ये तो आप जाना, आपका काम जाना, ये तो व्यासपीठ वही कहेगी जो परम सत्य है। अब आपको जैसा उचित लगे मेरा पता कहना, और महाराज मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणों के अगेंस्ट, मैं तो ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, उनके चरणों को वंदन करता हूँ। विकास भी उसी का सेवक है, मैं उनको वंदन करता हूँ। मैं ब्राह्मण उनको नहीं कहा कि ब्राह्मण वैसा करेंगे ही नहीं, जो और ब्राह्मण है वो ऐसा करेंगे, जो ब्राह्मण है वैसा नहीं कर सकते। गुरु बनाओ ध्यान से। महाराज थोड़ी ओम को हटाइए, इधर सामने देखिए। ब्राह्मण कैसा है? जो आपको सदमार्ग बता सके अपने जीवन में, ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण से अपने जीवन में ऐसी बनाओ जो आपके ये बता सके जीवन का परम सत्य क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, आपका पूजन अनुष्ठान को आनंदमय से कहे, ऐसा भाव रखो। और आप काहे नहीं कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। आप कह दो कि महाराज आप ऐसे एक तरफ गुटका है, आप महाराज एक तरफ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान जगह महाराज प्रसन्न होंगे। आज अधिकांश बहन बेटियों का घर टूट रहा, जानते हैं क्यों? एक होता है वेद रीति, दो रीतियों से विवाह होता है, एक होता है वेद रीति, एक होता है लोक रीति, दोनों से विवाह होता है। आपने कभी सोचा है कि रात्रि में ही विवाह क्यों होता है? पहले क्योंकि रात्रि में विवाह का विधान नहीं है तो प्रातः में विधान का विवाह, परंतु उस समय जिस समय हमारा भारत गुलाम था तो उस समय जब विवाह होती नहीं, वो विवाह करने के बाद ऐसी विधान था कि माता बहन जब उनका विवाह हो तो उनके पास जाती थी और उनको मजबूरी थी, उन लोगों का, उनका शासन था, तो धर्मियों का शासन था, तो माता बहन का विवाह होता था तो पता लग जाते थे कि विवाह हो गया तो उठा कर लेकर चले जाते थे, फिर उनके साथ दुष्कर्म करते थे, उसके बाद उन्हें दे देते। तो हमारे समाज के लोगों ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि रात्रि में लक्ष्मी नारायण का वास नहीं माना जाता है, प्रातः नहीं माना जाता है, जब तक संध्या ना हो। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बहू बेटियां या हमारी माता बहनों के साथ इन लोगों ने इतना दुराचार कर, तो मैं क्या करूं जिससे हमारी बहन बेटियों की आबरू बच सके, विवाह हम करें, हमारी बहन बेटियों की आबरू ले लो। तो इसलिए रात्रि में छुप के विवाह किया जाता था। पहले छुप के विवाह करता था कि लोगों को पता न चले और रात्रि में ही विदा कर दिया जाता था। इसलिए अब धीरे 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 उसी परंपरागत को हम अपने जीवन की रीति बना लेंगे। और दिन में किसी का विवाह होता तो हम लोग कहते बाबा वो गरीब आदमी है, उसका बड़े पागल है, तो दिन में विवाह है, लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष देवता सामने है, आनंद आ जाएगा। विवाह अगर है रीति तो दिन का ही है, रात्रि में नहीं है, क्योंकि रात्रि में प्रत्येक का वास हो जाता है, उनकी प्रबलता बढ़ जाती है, नारायण का वास नहीं माना जाता है। तो जो आज विवाह रीजन इसका यही है कि जितने भी हमारे वेदाचार लोकाचार वाले हमारे ब्रह्मण देवता है, वो एक तरफ तम्बाकू दबाए हुए हैं और दूसरी तरफ मंगलम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और थोड़े से वो गद्दा उठाए मान दिए इधर, और उसके बाद हाथ से निकाल के डालने के मारा ऐसे वेद मंत्र लेके जिसकी नींव मजबूत नहीं होगी ना तो उसका कभी मंजिल मजबूत नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मंजिल मजबूत हो तो इससे पहले आपको नींव मजबूत करना पड़ेगा।
अच्छी संकल्पों के साथ यदि किसी भवन का निर्माण होगा तो वो भवन अधिक समय तक टिकेगा, और बुरे विचारों के साथ या गलत संकल्पों के साथ किसी भवन का निर्माण होगा तो कुछ क्षणों के बाद ही ध्वस्त हो जाने वाला है। आज हमारे बहन बेटियों का जो विवाह हो रहा है तो अधिकांश ऐसे ही लोग हैं, आप पूछते नहीं हो महाराज गुटखा खाते हो, कुछ खाते हो, क्या हो ब्राह्मण जी, जानो आप और जान करके आप उन्हें आमंत्रित करो, आनंद आ जाएगा, कभी टूटेगा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन पहले मानो तब ना, तो आइए। तो आप दीन नाम का ब्राह्मण, परंतु उनके पास धन है, दौलत है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु उनके घर में एक संतान नहीं है, एक भी कोई संतान नहीं है। और दुर्भाग्य भी देखो महाराज कि वो गाय भी लाते हैं ना, कोई वृक्ष भी लगाते हैं तो वृक्ष सूख जाता है, कोई गाय भी, कोई पशु भी लाते हैं तो वो दूध नहीं देती, बछड़े को जन्म नहीं देती। तो आत्मदेव को लगा कि महाराज पुत्र नहीं होना कितना दुख की बात है, और पुत्र नहीं होना ये तो दुख की बात नहीं है, पुत्र नहीं होना ये दुख की बात है, और पुत्र होना आजकल काल में और उससे बड़ा भी दुख की बात है। पुत्र सपूत कपिलधन अपूत कपूत कपिलधन। हम लोग को पुत्र इसीलिए चाहिए ना महाराज कि पुत्र हमारा बुढ़ापे में मेरा पहला हो निरोगी काया, दूजा हो घर में हो माया, तीसरा हो सुलक्षणा नारी, चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। ये कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ जी। किसके सामने कह रहे हैं? वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मध्य में कह रहे हैं प्रभु एक भी संतान नहीं है। बोले एक हो जाए, बोले हो जाएगा, पुत्र क्यों चाहिए? वो पूछ रहे हैं पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र होगा तो मेरा सेवा करेगा, पुत्र होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पुत्र होगा तो मेरा वंश चलाएगा। आप अपने पुत्रों से ऐसा उम्मीद क्यों करते हैं कि मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा? नाम तो रोशन करेगा महाराज, लेकिन सब गड़बड़ गड़बड़ करके। इसलिए पुत्र से उम्मीद मत करो। यदि पुत्र से उम्मीद करना है तो पुत्र को पहले संस्कारी बनाओ। और महाराज संस्कारी तभी बना जा सकता है कि जब आप स्वयं संस्कारी हो। आप महाराज आपका 24 घंटे मोबाइल फेसबुक में लगे हो और बेटा को चाहो तो सत्यवादी बने, राजा हरिश्चंद्र बने, तो संभव नहीं है महाराज। आप तो पहले उधर छोड़ दो, मैसेज पे मैसेज मारा तो बेटा का मैसेज ही नहीं करेगा, मती मारेंगे। और सोशल मीडिया का इतना बड़ा जमाना है महाराज कि सब लोग लगे, 4 परिवार घर में ना, एक कोना में बेटा बैठा है, एक कोना में बेटी बैठी, अगल बगल माता पिता बैठे। बेटा कह रहा मम्मी पानी दे दो, कहाँ बेटा बेटा बोले पानी दे दो, 1 गिलास पानी। मम्मी अरे बेटा ला रहे 2 मिनट रुको। अब मम्मी भी काई को महाराज होगी मैसेज में लगी, फेसबुक में ले महाराज को। अब देखो कितनी दुर्भाग्य है ना, जिसके मुख में दांत नहीं महाराज पक पक हवा रहे हैं, वो भी स्टेटस कितना नौजवान बच्चे का लगा है कि कोई जाने के नौजवान है। कितनी सोशल मीडिया का जमाना आ गया, कितना हम लोग चरित्र से गिर गए, कितने संस्कारों से गिर गए महाराज, कहने का शब्द नहीं है। हम लोगों को बस लगा है हमको क्या चाहिए, बोले लगा परमात्मा से जोड़ सके। कौन सी एनर्जी चाहिए? बोले सुन, अरे इसको सही से चीज रखे भगवान, तो बंद कर दिया, ऐसे करो ना, सुनो ना। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करें? हम तो खुद ही परेशान, चारों तरफ तोड़ के आ रहे हैं, में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां गई, कन्हैया गई,
इन लोगों को भेज रखे हैं। तो इसलिए जब हम खाते हैं पीते हैं तो जीवन की एनर्जी मिलती है। तो हमें तन की परमात्मा से जो जुड़ सके ऐसी एनर्जी कैसे मिलेगा? बोले श्रीमन नारायण नारायण इतना दिख रहा है लेकिन कुछ पाते नहीं। अभी जाएंगे, आपको पता जब संपन्न होगा तो थोड़ा सा एक गिलास दूध लेंगे, सो जाएंगे। 12 तो बज ही जाएगा, वैसे तो लेंगे नहीं, 2 बजेगा तो 12 बजेगा तो लेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे, सो जाएंगे, फिर रात में फिर आधा होगा। ये शरीर आपके सामने ऐसे ही रहेगा, फिर उसी टाइम पे फिर एक रात देखेंगे, फिर भी ये शरीर देखो क्या महाराज ऐसी ताजा पड़ा हुआ है। क्या है? बोले राधा नाम स्मरण का शक्ति है। किसका? बोले आपने दवा खा करके शरीर को खराब कर रखा है। ये शरीर को दवा की जरूरत नहीं है, मेरे कृष्ण की दवा की जरूरत है। अगर मेरे श्याम की दवा हो जाएगी, मैं तो कन्हैया को कहता हूँ हे गंधर्व गोपाल, यहाँ जितने भी लोग बैठे इसे दुआ कर दे, ऐसी कृपा कर दे कि इनको रोग कहीं दूर तक। वो तो मेहंदी लगाएगा, वो तो हाथ में मारा तो मेहंदी छूट जाएगी। अरे बजाने तो जरा ढंग से बजाओ, कहते ऐसे बजते हैं। मेरे प्यारे, आनंद तभी आता है ना जब श्रोता का भी ध्यान होता है, उसको भी आनंद है। नहीं आनंद है तो बताना कुछ और भी सुनाएंगे। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, और वो धुंधली बड़ी ही विचार की है, और आत्मदेव बड़ा ही धर्मात्मा है, परंतु उनका कोई संतान नहीं है। इस बात को वो दुखी है। धुंधली कौन है? जो एक दूसरे की निंदा करती हो, ज्यादा भूमिका नहीं, ज्यादा उपदेश नहीं, कम, क्योंकि आगे क्रम को, क्योंकि आगे कल का क्रम का पूरा नहीं हुआ तो अभी आप उनकी दिवस में प्रवेश नहीं किए। तो धुंधली कौन है? जो दूसरे की निंदा करे, जो दूसरे की निंदा सुने, जो चुगली करे, उसी को धुंधली कहते हैं। तो आत्मदेव का कोई भी संतान नहीं, तो आत्मदेव को ऐसा लगा महाराज जीवन ये व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र की सदगति नहीं है, और बिना पुत्र की सदगति नहीं है तो जीवन जीना बेकार है। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अब इस पृथ्वी से चले जाना चाहिए। तो वो आत्मदेव अपने यही बात सोचते 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 उस नदी के किनारे पहुंचे, और जैसे उन्होंने नदी के किनारे पहुंचे तो उनको ये लगा कि नहीं, हमें अपने प्राणों को परित्याग कर देना चाहिए। और इसी विचार को अपने मन में प्रकट कर रहे थे, तब तक उन्होंने एक साधु को देखा। साधु सदा साधु साधनम ध्यान हे साधु बंदनम ध्यान आत्मन तो सदी नमो नमः। हे साधु भगवान की रुकी ठहरी, उन्होंने कहा हे संत भगवान रहने दे, अभी सही है, अभी सही रहने दे, ठीक है, बस। उन्होंने कहा संत भगवान रुके। आत्मदेव कहते हैं आज आप लोगों के माता बहन, आज बहुत ही सुंदर झांकी निकलेगा बाबा भोलेनाथ का, बैठिए आनंद लीजिए, आनंद आ जाएगा। अगर नहीं आनंद आएगा तो बोल देना महाराज निकल लेंगे, कल से कथा बंद हो जाएगी। अगर नहीं आनंद आया कथा से तो आप कहना। तो उन्होंने कहा साधु भगवान आप कृपा करिए और मेरी दुखों का निवारण करिए। संत भगवान पूछते हैं आपका दुख क्या है? उन्होंने कहा मेरा दुख ये है कि मेरी
बस मेरा कोई संतान नहीं है। और ये और इससे बड़ा दुख ये है कि मैं कोई वृक्ष लगाता हूँ वो सूख जाता है, कोई पशु लाता हूँ बछड़े को जन्म नहीं, मेरी गाय है पर कोई बछड़े को जन्म नहीं देती। पर मैं यही बात को सोच सोच करके मैं दुखी हूँ और मैं इस बात का निर्णय ले लिया हूँ कि यदि मेरी समस्या का समाधान न हुआ तो आज ही ब्राह्मण अपने प्राणों को परित्याग कर देगा। संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप अपने प्राणों को परित्याग कर दिए तो जानते हैं आत्मदाह करना महापाप है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप आत्मदाह न करें, क्योंकि आत्मदाह करना महापाप है। तो मैं यही कहूंगा कि आप आत्मदाह न करें, भगवान पे विश्वास रखें, एक ना एक दिन परमात्मा आपको अवश्य संतानवान बनाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानता, या तो मुझे संतान दो या तो मुझे आत्मदाह करने दो। संत जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप आत्मदाह को विचार में लाओ ही मत। और देखिए मेरे प्यारे, हम लोग छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी, धन नहीं मिला, कर्जे से हो गए, पुत्र नहीं हुआ, विवाह नहीं हो रहा है, या बहुत बड़ी विपत्तियों का बादल छाया है, तो हम लोग एक क्षण भी देरी नहीं करते और शीघ्रता में ही हम लोग ही सोच लेते हैं कि महाराज अब मुझे प्राण त्याग ही देना चाहिए। आप एक बात बताओ कि कोई भी आपका, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यादा इसकी भूमिका नहीं बनाना है क्योंकि समय कम है। तो आप किसी को वाहन दो और वो वाहन आपसे मांग कर ले जाए और फिर उसके बाद आपको वाहन तोड़ ताड़ कर सब तेल वेल खत्म करके और तोड़कर नष्ट भ्रष्ट करके आपको ला करके दे दे, क्या आप उसे दोबारा देना पसंद करेंगे? क्या आप हाँ करो या ना करो महाराज, बताओ, देना पसंद करोगे? कोई भी, कोई मोबाइल ले गया आपका, बिगाड़ कर खराब कर तोड़ कर दे दिया, वापस देना पसंद करेंगे? अरे बोले हटाओ जब, मेरा इतना अच्छा मोबाइल तुमने तोड़ रखा, इतना अच्छी गाड़ी मेरी तोड़ रखा। एक बात बताओ, आपकी मोबाइल की कीमत 10,000 होगी, 50,000 होगी, इस उदाहरण को समझना आपके जीवन से है। एक गाड़ी की कीमत 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों अरबों होगा। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे प्यारे, इस तन की कीमत कितना है? कोई तो दाम लगा दो, क्या है क्या कोई मूल्य? इस जीवन को व्यक्ति एक क्षण सोचता नहीं है और सहजता में फांसी पे लटक जाता है, या जहर कर कर या आत्मदाह किसी भी प्रकार से कर लेता है। बताओ, आप 1,000, 2,000, 10 लाख का जब कोई साधन या कोई व्यवस्था नष्ट कर दे तो दोबारा देना पसंद नहीं करेंगे। एक बात बताओ, परमात्मा ने इतना सुंदर आपको जीवन दिया है, क्या भगवान आपको, आपने गलत तरीके से इस जीवन को नष्ट भ्रष्ट किया है? भगवान दोबारा आपको जीवन देगा? इट इज नॉट, इस संभव नहीं, कन्फर्म। आपने, और कहा जाता है ना, जिसने आत्मदाह कर लिया हो या जहर खा करके मर गया हो या किसी भी प्रकार से अपने प्राणों को परित्याग कर दिया हो, उसे प्रेत योनि में घूमना पड़ता है और एक दिन, और उस प्रेत योनि में 1 साल के बराबर होता है। बाकी शेष जीवन आपको उस प्रेत योनि में बिताना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। मेरे प्यारे, भगवान ने जीवन दिया है। अरे बड़ा भाग्यमान उस तन पावा सुन नर मुनि सब जानते, क्यों नहीं मानते हो? संतों ने बताया, क्यों नहीं समझते हो? इस जीवन के मूल्य को क्यों नहीं आप समझते हो? सिर्फ कमाने में, खाने में, सोने में, संतान पैदा करके नाती पोते को खिलाकर मर जाओगे, ना इधर के ना उधर के। फिर अंत समय में मैं गांव-गांव में जाता हूँ ये यज्ञ के लिए सहयोग लेने के लिए, तो अनेकों लोगों से मिलता हूँ, देखती ऐसी ऐसी मैया बड़ी 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 घरों में, जिसकी महल अटारी पड़ी है महाराज, और घर के बाहर एक उन्होंने उनके लिए एक खाट निकाल दिया, एक गिलास निकाल दिया और एक लोटा और एक थाल निकाल के दे दिया, द्वार पे पड़ा है। बता, उसके पिता है, उसके दादा है, निकाल दिया। और अंत समय कहते ना,
जैसी सुमति वैसी उसकी सदगति, अंतमति सुगति। इसलिए मेरे प्यारे इस जीवन की मूल्य को समझो, एक एक पल पल को, इस संसार को तन दे दो। और एक बात जान लो, इसको बोलो क्या मंडली हो रहा है। आप सोचो, ये संसार वाले आपके तन के भूखे हैं, तन से प्यार करते हैं महाराज। ये संसार वाले आपकी तन से प्यार करते हैं। तन से मतलब है मन कैसा, उससे मतलब नहीं है। सुंदर दिखने में है, सुंदर दिखनी चाहिए तो बस उससे मैं प्रेम करूंगा। और प्रेम की तो भाषा जानते नहीं, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे प्यारे, आत्मदाह करना महापाप है। संत समझाते हैं आत्मदाह महापाप है, आत्मदाह करना महापाप है। हे ब्राह्मण देवता, आप आत्मदाह न करें, आप भगवान पे निष्ठा और भगवान पे पूर्ण विश्वास करें। आज हमारे दुखों का कारण क्यों बना हुआ है? जो भगवान पे कहते हैं कि हमें भगवान बहुत लोग आते महाराज, मुझे धन नहीं है, मैं निर्धन हूँ, मुझे रोगग्रस्त कर रखा है, मुझे मेरे पास बल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। आप मीरा की तरह भगवान पे विश्वास करो। मीरा क्या कहती है? और मीरा की जैसा पीड़ा पाने वाला भूतो ना भविष्यति। मीरा ने ऐसी रंग चढ़ा दी अपने ऊपर कि उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसी लागी लगन। मीरा ने क्या बताया है? लोग कहते हैं माता बहन कमजोर है, साथ हो, इनकी भी तो इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े देवताओं, अरे देवता पलना में झूलन देखो संग देवता पलना। एक बार सती जी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए। आपकी शक्ति का मैं अनुभव बताया कि देवियों में कितनी बड़ी शक्ति। सुनो, आप कितनी शक्तिशाली हो। गए ना परीक्षा लेने के लिए, तो क्या दशा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश का? पलना पलना में झूलन देखो तुम्हें चलना, पलना पलना में ब्रह्मा विष्णु महेश नतमस्तक हो गए, प्रणाम करने लगे। धन्य है देवी, आप तो सती सावित्री हैं। आप में तो शक्ति इतना है कि पाषाण को कभी इधर चालू करो, कभी उधर, एक देवी चालो। आप में इतनी शक्ति है कि आप पाषाण को भी पिघलने पर परमात्मा को काल से भी अपने प्राणों की रक्षा करने में आप शक्ति रखते। और ये हनुमान के पुतले के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तुम्हारी है क्या? अरे एक बार बता दो कि जब मैंने विराट उदाहरण करूंगा तो महाराज तुम्हारे जैसे न जाने कितने सवाल हो जाएंगे। तो मेरी कहने का अभिप्राय है कि इसीलिए अपने जीवन की चरित्र से मीरा ने सिखाया है कि हे माता बहन, आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया। राणा को कहा आपको तन चाहिए नहीं कि तन ले लो। अरे महाराज, वैसे भी स्तन को कौन पूछता है? खूब नवयली, खूब सुंदर विवाह हुआ हो और बहुत ही सुंदर दुल्हन आई हो और प्रथम दिवस के दिन आई हो और उसी रात्रि में उस पत्नी अपने प्राणों को छोड़ दे और उस कमत्त पति से कहो कि एक रात रख लो। बोलेगा नहीं महाराज, अब तो चली गई इसी रात। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि इसको प्राणों से भी मैं प्यार करता हूँ। झूठा कहीं का प्यार नाम की कोई चीज जानती नहीं और प्यार की बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। अरे प्यार की परिभाषा तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जानते। प्यार करना है ना तो मेरे कन्हैया से सीखो कैसे प्यार करना है, कैसे गोपियों से प्यार करते हैं और कैसे गोपी कृष्ण से प्यार करती है। गोपी इसीलिए तो कहती है कि हे कृष्ण, अगर प्रेम की परिभाषा सीखना हो तो आपसे सीखे। आपसे बढ़िया कोई प्यार करना सिखा नहीं सकता, क्योंकि आप तन के आप प्रेमी नहीं, आप तो मन के प्रेमी हैं। तो मेरे प्यारे, इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया संसार वाले को तन दे दो
और अपना मन भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दो। तो धुंधली बड़ा ही कुविचार की है और कोई संतान नहीं। और जब संतोष के सामने वो गए तो उन्होंने कहने लगा, महाराज मुझे कोई मार्ग बताओ, मैं तुम्हें आत्मदाह कर लूंगा, मैं थोड़ा सा अल्प में कथा कर्म को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि संत जी ने कहा, ये फल लो, अपनी पत्नी को खिला देना, आपका एक सुयोग पुत्र होगा। तो मेरे प्यारे उन्होंने लाया, धुंधली इतनी खुदी, उसके मन इतने पुत्र है कि वो गर्भ धारण तो उन्होंने करना चाहता नहीं। तो जैसे आत्मदेव आया और आत्मदेव कहने लगे, मेरे संत भगवान ने दिया है, फल दिया है, संतों में इतनी शक्ति है महाराज की, अगर उनके मुख से कोई शब्द निकल जाए तो भगवान में भी काटने के सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी संतों की वाणी को काट नहीं सकते। इतनी संतों की शक्ति वाणी में, इतनी पावर भगवान ने दी है। और भगवान ने स्वयं कहा है, संत की वाणी में इतनी दृढ़ता है, इतनी विनम्रता है कि किसी को भी सहजता में पिघला सकते हैं और किसी को भी आकर्षण और किसी की भी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो उन्होंने संत की भावनाओं को व्यक्त किया और संत को कहा, भगवान आपने जो कृपा किया है, तो उन्होंने अपने श्रीमती को दिया। तो श्रीमती जी ने कहा, और उनकी बहन भी रहती थी, तो धुंधली ने कहा कि बहन हमारे पति जो है ना, उनको पुत्र चाहिए, और पुत्र होना ही दुख है, मैं गर्भ में 9 महीने धारण कर सकूं, ये मुझ में शक्ति है नहीं, और कृपा करो कोई मार्ग बताओ। तो उसकी बहन ने कहा कि नहीं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, उसके तरीके से कार्य हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये जो आप जो फल है ना, उस फल को ये गाय को खिला दो और आप गर्भ धारण करने का नाटक बना लेना और कहना कि मैं गर्भवती हूँ ऐसा, और मैं तो जानते हूँ कि मैं आप गर्भ से हूँ और मेरा जो संतान होगा मैं तुझे दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी बहन का, एक अल्प में कहने का प्रयास करा क्योंकि समय कम है, उन्होंने अपने बहन का लाया संतान, उनका जैसे संतान जन्म लिया तो कुछ समय के लिए अपनी धुंधली अपने मायके चली गई। मायके चली गई तो इन्होंने अपने पति आत्मदेव को कहा कि जी सुनते हैं मेरे एक संतान हुए हैं और बड़ा ही मन प्रसन्न है। तो आत्मदेव ने बड़ा प्रसन्नता के साथ कहा कि देवी बड़ा मन प्रसन्न हुआ, आपने संदेश दिया। तो और उन्होंने उस संतान को लेकर के आत्मदेव के सामने आए। आत्मदेव भी प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद और कुछ समय के बाद धुंधली जो गौ माता को जो खिलाई थी फल, जो संत भगवान के द्वारा दिया था, तो कुछ समय के बाद उस गाय ने एक संतान, एक पुरुष जैसा, एक इंसान जैसा पुरुष को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया, जिसका काम गौ की तरह था। तो उनका आने वाले शब्द में उनका नाम अनुकरण रखा गया। तो वहां से लिखा आई जो माई धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़ा ही कुविचार वाला है। धुंधकारी धुंधली का पुत्र धुंधकारी है। कल्पना करिएगा, जो गलत तरीके से, गलत नेचर से, गलत विचारों से हमारे बचपन में ना जब माताएं गर्भ से होती हैं तो अधिकांश कथा सुनती हैं, अधिकांश वृंदावन की काशी को परिक्रमा देती है। तो वृंदावन में हर जगह कथती रहती है महाराज ये इसको सही कर देते क्या करें। देखिए जब बीच में कोई डिस्टर्बिंग होता है ना तो समझते हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, कथा नहीं तो आनंद आ जाता महाराज। आप एक क्षण भी जो मतलब उठ बैठे ना, एक कदम नहीं, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा क्या करें। अरे बदलना शीघ्रता करें। तो क्या करें, आप सब देख ही रहे सिस्टम को। थोड़ा सा बच्चे हैं, कभी कभी उतंडना करते हैं,
पर बड़ों का स्वभाव होता है बच्चों को क्षमा करना। ये बच्चे हैं, कभी कभी कर देते हैं जी, क्या करेंगे। बच्चे पाँव पे, या कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे आंगन पे मलमूत्र त्याग दे तो क्या पाँव काट के फेंक देंगे। बच्चे करते रहते हैं, थोड़ा भी सीख रहे हैं तो कोई कुछ कर दे रहा है, तो जानबूझकर तो करते नहीं, हो जा रहा है तो बच्चे ही कर रहे हैं, तो उनकी क्षमा करना ही हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए, और बड़ों का स्वभाव क्षमा ही होना चाहिए। तो हम कहाँ थे? तो धुंधली की जो पुत्र हुआ ना, धुंधकारी हुआ, और धुंधकारी इसे कहते हैं जो मदिरा पान करे, जो वेश्या गमन करे, जो अपने माँ बाप को दुख दे, जो गलत गलत जितने कर्म, जितने बुरे कर्म हो जो करता है उसे धुंधकारी कहते हैं। और धुंधकारी महाराज बुरे बुरे कर्मों में लगा है, घर की धन संपत्ति, और जो गौकर्ण है वो बड़े ही धर्मात्मा है, धर्म अनुरागी है, वेद पाठी है, साधु संतों का संगत करते हैं, कथा स्मरण, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सत्कार करते हैं, संतों के सानिध्य में कथा रसपान करते हैं, और धुंधकारी अनेकों बुरे बुरे कर्म करते हैं। मेरे प्यारे, धुंधकारी वही है। अब एक बात बताइए, क्या इतने पूरे नगर में इतना ही लोग हैं? अरे महाराज, बड़ी कथा भाग्य से मिलते हैं, फिर अंत में जो लोग आते हैं वो पड़ जाते हैं, महाराज क्या करे, कमर दर्द कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे आज बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अरे कोई बच्चे छोटा सा भजन करने लगे, अरे बड़ी बाबा जी हो गए क्या, भजन कर रहे हो महाराज। एक बात बताओ, भजन करना, भक्ति करना बुढ़ापे का काम है कि बचपना का? जी, बुढ़ापा का काम है भजन करना, तीर्थ करना, या भजन करना, चिंतन करना, कथा सत्संग करना बुढ़ापे का काम है कि जवानी बचपना का? अरे महाराज, बुढ़ापे में भजन कहाँ होगी, बुढ़ापे में कदम से चला नहीं जाएगा, पाँव काम नहीं करेगा, घुटना चलेगा नहीं, कमर बैठाएगा नहीं, महाराज जुबान से राम निकलेगा नहीं, पूरी जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या किया है, तो अंत में बुढ़ापे में चाह रहे कि सहिष्णुता में कल्याण हो जाए। भजन करना है तो बचपना से करो, बचपना में की हुई भजन अमृत के समान है। जो भी आप, अरे कुछ ना हो सके तो अपनी भजन की हुई बचपना में अमृत की समान है, जवानी में दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में जल के समान है। बचपना में एक माला का करने का जो फल है वो 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना है। जवानी में 100 गुना, और बुढ़ापे में एक का एक ही देने वाला है। भगवान को 3 पुष्प है, एक कली है, एक खिला हुआ है, और एक मुरझाया हुआ है। मेरे प्यारे, बता दो कौन सा फूल भगवान को चढ़ाने में आनंद आएगा? मुरझाया हुआ ना? खिला हुआ काय को चढ़ाएंगे? खिला हुआ तो किसी और को ही देंगे महाराज। लोग आए वो क्या क्या बोलते हैं ना, वो ले, अरे उनको ना खुश करेंगे महाराज की, और भगवान को खुश करने की क्या जरूरत है? अरे जिससे प्रेम भी करते हो ना, उसको भी एक मुरझाया हुआ फूल दे करके देखो, वो दुनिया वाले स्वीकार नहीं करेगा। खूब प्रेम करते हो, बेयाद एकदम पूरी निष्ठा के साथ प्रेम करते, उसे दे करके देखो एक मुरझाया हुआ फूल। लोग मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो कुछ भी बोल दो, आई लव यू, कुछ भी बोलो, आई डोंट लव यू, जो भी समझ में बोलो महाराज, देखो कम मत कहीं प्यार करता है, मुरझाया हुआ फूल देता है और बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ। वो भी नहीं, जब वो नहीं सुनता तो भगवान को सुनेगा? देखिए, आपकी जो बचपना है ना, कली है, कली है, और भगवान को कली प्रिय है, और जवानी खिला हुआ फूल है, और बुढ़ापा महाराज उल्टा लटका हुआ फूल है। जिधर भी डाल दो उधर पड़ा रहेगा, ना इधर का ना उधर का। अब मजबूरी में सीताराम कहे तो क्या आएगा? आएगा है नहीं, लेकिन मजबूरी में बोल रहा, बोलने दो, निकलता भी नहीं है। हम लोग कहते तो महाराज मेरी जवानी में बड़ा ये सब बड़े अच्छे किए, बड़ा भजन कर लिए तो महाराज अच्छा होता, बड़े बड़े नाम करनामा किए, भजन किया नहीं, लास्ट में दुख झेल रहे हो। इसलिए बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भजन करो, बचपना में करो। और जिसने देखो, जिसने बचपना में भजन किया, जिसने बचपना में भजन किया उसकी जवानी सुधर जाएगी, और जिसने जवानी में भजन किया उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया महाराज उसकी जिंदगानी सुधर जाएगी।
जिंदगानी नहीं सुधरी तो महाराज ये तो इधर जाना ही है। पीछे से लोग अरे धीरे 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 से अरे तेज के बजा के ऐसे बताओ कन्हैया जहां भी हो तुझे पसंद करने के लिए मैं तैयार खड़ा। हृदय से बजाना है तो बजाने तो सिर्फ कथा से। तो गौकर्ण धर्म अनुरागी है और धुंधकारी अधर्मी है। तो धुंधकारी माँ बाप को पीड़ा देते। एक बार तो ऐसा हुआ कि माँ को ही कुएं में फेंक दिया, माँ ने गोविंदाई नमो नमो हो गया। और गौकर्ण धर्मात्मा है और गौकर्ण जी अनेकों तीर्थों में गए थे और धुंधकारी जो कि विश्वाओं के साथ गमन करना, उनके साथ अनेकों कुसंग करना, जुआ मदिरालय करना। एक समय की बात है, धुंधकारी ने राजा के घर से कुछ जेवर चुराए थे, कुछ धन चुराया था और चुरा करके वेश्याओं को दिया। और वेश्याओं को दिया तो वेश्याओं ने पूछा आपने ये जो धन लाया है कहां से लाया है? उन्होंने कहा कि हे देवी ये जो धन मैं लाया हूं ये राजपूत से चुरा करके लाया हूं। वेश्याओं को ऐसा लगा कि यदि राजन जान गया तो राजन हमें फांसी पे चढ़ा देगा, तो मैं क्या करूं? बोले मुझे ये करना है कि मैं क्यों ना इससे मार दूं, इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं। वेश्याओं ने ऐसे ही किया। उनको धुंधकारी को हाथ पांव बांध दिया और बांध करके चलती हुई लकड़ी से उनको मारने लगा। मारते 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 उनकी प्राणों को परित्याग कर दिया। जलती हुई लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाल दिया, जिसकी वजह से धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमो हो गया। और जैसे धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमो हो गया तो धुंधकारी प्रेत बना। और धुंधकारी जब प्रेत बना तो धुंधकारी प्रेत बन करके रात्रि में अनेकों पीड़ाई पाता है, अनेकों कष्ट पाता है, बिलखता है, बिलबिलाता है। तो गौकर्ण को ये जब बात पता चला तो गौकर्ण जी धुंधकारी को जब ये बात उनको पता चला कि मेरा भाई का आत्मदान हो गया, उनको मार दिया, उनका जीवन लीला समाप्त हो गई, तो उन्होंने आया और उनका जो पूजन प्रतिक्रिया उस समय गया श्राद्ध में गया जी धाम में थे, तो वहां से उन्होंने धुंधकारी की आत्म कल्याण के लिए उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके उनके श्राद्ध इत्यादि पूजन किए, जिससे धुंधकारी का कल्याण वहां से हुआ नहीं। जैसे फिर गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी आए तो रात्रि का समय था, रात्रि का समय था और वो शयन कर रहे थे। गौकर्ण जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा एक एक शब्द हमारे जीवन को तारने का काम करता है। एक एक शब्द और एक एक शब्द 88,000 शून्यकार ऋषियों ने प्रश्न किया है, तो श्री सूत जी महाराज प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा भैया मैं धुंधकारी में आपका भाई हूँ, मुझे ऐसे समाप्त किया गया जो कि मैं प्रेत में भटक रहा हूँ। बांस के बीच में बांसवाड़ था, उसके मध्य में वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो गौकर्ण जी को ये नहीं पता चला कि मैं कैसे अपने भाई का मुक्ति प्रदान कराऊं। तो उन्होंने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और सूर्य नारायण को अर्घ दे करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया और सूर्य नारायण को प्रार्थना करके सूर्य नारायण से कहा हे भगवान सूर्य नारायण, हमारा भाई जो धुंधकारी है ये बड़ा ही दुख पीड़ा पा रहा है, आप कोई मार्ग बताओ जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो सूर्य नारायण ने कहा कि हे गौकर्ण जी आप तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, मैं आपको एक राह बता रहा हूं जिस राह से आपके भाई का आत्म कल्याण हो जाएगा। सूर्य नारायण ने कहा कि हे गौकर्ण जी आप गया में जाकर के गया तीर्थ में जाकर के आप अपने भाई के नाम से धुंधकारी के नाम से श्रीमद् भागवत कथा का
रसपान कराए जिससे उनका सहजता में प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति प्रदान हो जाए। और गोकर्ण ने अपने भाई के लिए गया में श्रीमद् भागवत कथा कराई और बीच में बांस गाड़ी। पहले भी कथा होता था ना, तो बीच में बांस गाड़ा जाता था। लोग अपने अपने प्रेतों अपने अपने पितरों के लिए बांस गाड़ते थे, और जैसे सप्तम दिवस होता था वो बांस अपने आप फट जाता था, ऐसा प्रमाण है। तो गया में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कराई, और जैसे ही सप्तम दिवस हुआ श्रीमद् भागवत कथा का, वैसे ही बांस फटा और उस बांस में से धुंधकारी प्रकट हुआ। और जैसे ही धुंधकारी अपने सह शरीर के साथ प्रकट हुआ, उसकी धुंधकारी को ले जाने के लिए भगवान नारायण का विमान आया, और धुंधकारी को विमान में बिठा करके भगवान श्री नारायण अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान किए। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आनंद आएगा महाराज। कुछ समय में ये लग रहे हो ना, इसीलिए लग रहे हो कि आपको आनंद में जानता हूँ महाराज। गांव अभी लोग कह रहे थे महाराज रासलीला करते तो देखते, यहाँ पे ठिकाना नहीं, कोई जाता ही नहीं। अरे नचनिया पदनिया को छोड़ो, नाचन गाँव में जीवन गयो बीत गए, कछु बीचन में आने को जीत न पन गयो, पनघट के बीचन कीट गए। कहने का अभिप्राय है कि नाचते गाते ये जिंदगी समाप्त हो गया, और ये पूरा विश्व ही एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पे कोई किसी तरीके से नाच रहा है, कोई किसी तरीके से नाच रहा है। इवन सारे लोग नाच ही रहे हैं, कोई किसी तरीके से नाच रहा है, कोई किसी तरीके से। तो मेरे प्यारे, एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी अधर्मी धुंधकारी का कल्याण हो सकता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, तो मैं यह एक बात बता, क्या हम सबका ये भागवत कल्याण नहीं कर सकते? क्या हम लोगों ने कभी भी अपने आत्म कल्याण के लिए इस पे विचार किया है कि नहीं? हमारा कल्याण कैसे? किसी से आपने पूछा है कि महाराज बताओ? आज तक कोई नहीं पूछा है। कुछ लोग पूछे मिले हैं, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? नहीं तो सारे लोगों का एक ही एजेंडा है, पैसा कैसे मिलेगा, बेटी कैसे मिलेगी, बेटा कैसे मिलेगा, दुल्हा कैसे मिलेगा, दुल्हन कैसे मिलेगी, घर कैसे मिलेगा, परिवार कैसे। बाकी कोई नहीं पूछता कि राम कैसे मिलेंगे। महाराज ये तो पूछो, अरे छोड़ो देवियां, आप इनको करने दो, ये जो करते हैं ना इनको करने दो। देवी भागवत में और स्कंद महापुराण में ऐसा है कि जितना भी पति सत्कर्म करेगा ना, उसका 50% बिना कहे उसका सत्कर्म पत्नी को लगेगा। और जितना पत्नी बुरे कर्म करेंगे वो पूरा का पूरा पति को ही लगने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं महाराज की आवाज से उसी में लग जाए, नहीं समझा? नहीं, आप अपने माता को त्यागा है, अपने पिता को त्यागा है, अपने घर परिवार रिश्तेदार को, बेटा जरा शांति बना, आनंदमय सुन ले, आपके काम आएगा बाद में कछु जो करना है। देवी को क्यों मिलता है कि नहीं? पति का आधा जो पुण्य है वो पति का केवल पत्नी को इसलिए लगता है क्योंकि देवियों ने अपने सौ परिवार को त्यागा है। इसलिए महाराज त्याग जीवन में बहुत जरूरी है, और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, जिसके जीवन में त्याग नहीं, जिसके जीवन में किसी के भी प्रति भय नहीं, उसका जीवन क्या कह दे, कम शब्द है, उसका जीवन बेकार है, इस पृथ्वी पे रहना ही बेकार है। इसलिए देवियां जो भी सत्कर्म करेंगी उनको ही लगेगा, और देवता जो भी पुण्य करेंगे उसमें से आधा देवी को लगेगा, और देवी जो भी पाप करेंगे वो सारा का सारा पति को लगेगा, बिना कहे, क्योंकि आपने त्याग किया है। इसलिए इस त्याग का फल भगवान ने पहले से ही बना। तो आइए, एक समय की बात है
भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे और बड़े ही उदास थे। श्री राधा रानी के साथ में यहाँ से जो प्रसंग है, अब आज से श्री कृष्ण नंदन की ब्रज की लीलाओं का और उनकी चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। बड़े ही उदास है। श्री राधा कह रही है, प्रभु हे नयन कमल, हे चपल कमल, जिनकी मुखारविंद को दर्शन करने को पूरी ब्रह्मांड जिज्ञासु होता है, आज उस परमात्मा, आज उस अखिल ब्रह्मांड नायक का मुखमंडल इतना उदास क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवी मेरे उदास का कारण पूछती हो, जानना चाहती है गुणी जी? हे नयन कमल, मुझ में प्रश्न करने की तो जिज्ञासा नहीं है। मुझे तो आपके सामने प्रश्न करना एक बहुत बड़ा अपराध जैसा लगता है, लेकिन ये दास गुस्ताखी कर रहा है तो क्षमा करना। प्रभु कृपा करो, बताओ आपके दुखों का कारण, आपका ये मुखमंडल उदास क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान है और कह रहे हैं कि हे देवी, मेरे दुख का कारण ये है कि इस कलकाल में जी रहे जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये अनेकों पीड़ा पा रहे हैं, अनेकों कष्ट पा रहे हैं, अनेकों दुखों में जा रहे हैं, अनेकों नरकों में जा रहे हैं। इवन ये मेरे ही संतान हैं और ये जब दुख पाते हैं, ये जब पीड़ा होती है, इनको तो बड़ा मुझे कष्ट होता है। मैं क्या करूं? मैं कैसे इनको बताऊं, कैसे संदेश दूं, कैसे इन्हें समझाऊं, कैसे इन्हें बताऊं कि आप भजन करो, चिंतन करो, आप मनाओ भगवान को, आप चिंतन करो, जिससे आपका आत्म कल्याण हो जाए, जिससे तुम हमारे वैकुंठ धाम में आओ। कौन बताएगा इनको? कौन कथा का सार सुनाएगा? कोई तो हो ऐसा। ये पीड़ा पा रहे, दुख पा रहे हैं और इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। हे देवी, कोई तो ऐसा हो, बता दो। देवी कह रही है कि प्रभु आपने कुछ सोच रखा, इसमें संदेश बहुत है परंतु समय कम है, इसलिए अल्प में ही कथा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो देवियों ने कहा, देवी ने कहा, राधा रानी कहती है, प्रभु आपने कोई तो मार्ग ढूंढा होगा। बोले जी, ये ढूंढा हो, कोई मेरी कथा जाकर सुना दे और कोई भी मेरी कथा सुना देगा, उनको सहजता में उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये कलयुग है और कलयुग में इतना सुलभता है ना, इतना सुलभ है भगवान को प्राप्त करने का। सती तुम 60 वर्ष तपस्या करो, वो भी भगवान की कोई छवि नजर आएगी नहीं आएगी, ये गारंटी नहीं है। और कलयुग में क्या कहना है? कलयुग में इतनी सुलभता है कि भगवान को प्राप्त करने का बहुत सुंदर मार्ग है। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर उठे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सीताराम 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 करिए, जय बीतिया गया आज
कली में न जाने कितने लोग, कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीता है खाने के लिए। वो जी करके क्या तन का महाराज, जो एक दिन उसी अग्नि में जल जाना है। तो इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर क्या सुमिर सुमिर, बोले भगवान का सुमिरन करो और सुमिरन मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इस भाव में फंसना है ना तो दुनिया का इंटू पिंटू सिंटू मिंटू का नाम जपो, और आपको भवसागर से निकलना है तो राम के नाम के सिवा दूसरा कोई नाम है ये नहीं है। अरे महाराज, जिस वेद पुराणों पे, जिन साधु संतों पे, जिन ऋषि मुनियों पे आप संदेह करते हो, वो ऋषि मुनि, वो साधु संत 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद इतने परिश्रम से लाया है ना कि अब 5 मिनट से 10 मिनट हाथ करो ना, हमारा समझ में आ जाएगा। होगा नहीं। एक अंगूठी पर खड़े होकर 10,000 तपस्या भाग्यरथी जी ने किया तो माँ गंगा जी धराधाम पे आई। आपको पता है कि माँ गंगा में स्नान कैसे करना चाहिए? एक जाने को भी नियम पता नहीं महाराज। मैं जाता हूँ, रोज देखता हूँ ना, तो बड़ा दुख होता है। माता बन जाती है तो वहाँ सारी की सारी गंदगी फैला है, भाई बंधु भी जाते तो सारा का सारा। नियम समझो, आप हजारों तीर्थ करो, करोड़ों स्नान करो, नहीं मिलेगा। पकड़े जाए क्या मिलेगा? बोले घंटा बजा दो महाराज, झुंझुना बजा, खाली घंटा बजा बजा, कुछ नहीं होगा। स्नान करो, तीर्थ करो, उसका नियम समझ लो। नियम समझो तो तीर्थ करो। आप माँ गंगा जी में जाते तो डायरेक्ट चरण डाल देते, स्नान खूब मलाई। अरे भाई, माँ गंगा तन की मैल को धोती है, नहीं मन की मैल को धोती है। माँ गंगा में जाओ, आचमनी करो, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ओम हरि केशवाय हाथ दो, ऊपर जल छीटन करो, चरण मत डालो, वहां मलमूत्र मत त्यागो। जो मलमूत्र त्याग कर माँ गंगा की जल से अपने मलमूत्र को धोता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का पाप इतना बड़ा अभिशाप है, उसमें तुलना नहीं करना चाहिए। शरीर जब आप स्नान करो तो माँ गंगा से निकलो ना, तो पूछन मत लगाओ, प्रयास करो कि अरे कलश यात्रा गया तो देखा था ना सभी लोग वहाँ अरे राधे राधे लग रहा हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई अरे भाई कमियां मुझ में हो तो जब मुझ में ही कमियां तो पहले मैं ही कमियां निकाल लूं। सामने वाले को कुछ कहूं तो उससे पहले मेरे अंदर वो दिखना नहीं चाहिए। मैं कहूं कि राम राम जपो, और महाराज जब राम राम मुझे आता ही नहीं है, मैं मरा ही मरे जपू, तो फिर मरा वाला का कल्याण हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? माँ गंगा जी में जाओ, माता बहन अर्घ प्रणाम करो, नतमस्तक प्रणाम करो, प्रयास करो कि आपकी सर से, आपकी कंठ से, आपके बदन से उस पृथ्वी को स्पर्श हो। कहते हैं ना कि आप मंदिर में या किसी ऐसे तीर्थ स्थानों पे जब आपकी धूली जब माथे पे लगता है ना, तो जितनी कण लगती है उतना आप स्वर्ग में रहने की अधिकारी हो जाते हैं या हो जाते हैं। इसलिए माताओं को, मैंने कितनी माताओं को देखा है, वो जाती है तो नतमस्तक नहीं, साष्टांग दंडवत करो। जब आपका स्तन जब माँ पृथ्वी पे टकराता है ना, तो माँ पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आपको नतमस्तक सिर्फ अर्घ प्रणाम करना है। नतमस्तक कर लिया, हो गया। पहले जाओ नतमस्तक प्रणाम करो माता जी को। हे माता, हमारी परम सौभाग्य है कि जो आपका दर्शन कर रही माँ पहले ही नहीं आ रही थी, स्वर्ग से विचरण करके माँ स्वर्ग से पृथ्वी पे आई है। हम सबकी परम सौभाग्य। अगर जीता जागता कोई परमात्मा है तो एक सूर्य नारायण मेरे प्रभु और दूसरा माँ गंगा। तो प्रणाम करो, आचमनी करो, जलाचमनी करो, फिर उसके बाद माँ गंगा जी में दाहिना कदम डाल करके खूब श्रद्धा से, नहीं आ सके घर पे स्नान करो, कहीं भी स्नान करो तो एक शब्द बोलो, एक मंत्र बोलो, नारायण 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 नारायण। जो नारायण नाम शब्द उच्चारण करके मंत्र को जप के और अपने ऊपर जल गिराता है, उसी चारों धामों का सहजता में स्नान करने का फल प्रदान हो जाता है।
सहजता ना। अरे रहने तो महाराज काहे की मेहरबानी कर रहे हैं, रहने तो रहने दो। अरे ना, अरे आप तो महात्मा है महाराज, जैसे कहोगे मती मारी गई हमसे। कितनी श्रद्धा से आप सुन रहे। अब देखिए, आप जब आपका ध्यान जब पूरा हमारी तरफ है, तब देखिए मुझे कहने में भी वो ज्ञान और वो भाव जग रहा है। और अब तक आप इधर उधर देख रहे थे, उठते रहे बैठते रहे, तो भाव नहीं जग रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर भी भाव जग रहा है। और भाव तभी जगता है जब भावना व्यक्त होता है। तो आप माँ गंगा में जाइए, स्नान करिए, प्रयास करिए कि आप पैदल जाइए, आपके पांव में चप्पल ना हो, कम से कम 50 कदम पैदल चलिए। एक एक कदम में एक एक अश्वमेध की फल मिलता है। जितना एक अश्वमेध करने में हमको फल मिलता है, उतना आप एक एक कदम माँ गंगा तक जाएंगे, उतना आपको मिलेगा। स्नान करो, जल नीचे गिर जाने दो, वस्त्र चेंज करो, प्रयास करो कि पोंछना नहीं है। जल नेत्रों से जरूर लगाओ, जिससे आपकी नेत्र की ज्योत नहीं जाएगी। एक मैं आपको बता रहा हूँ, स्कंद महापुराण के अनुसार, जो महानुभाव, जो भक्त, जो भगवान का अनुरागी रोज माँ गंगा के जल से अपने नेत्रों को अनंका से आचमनी करता हो, नेत्रों को स्पर्श करता हो, वो कितना भी नेत्रहीन व्यक्ति हो, उसका नेत्र पवित्र हो जाता है और उसके नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। तो महाराज सीधा क्रम कथा क्रम पे है, समय कम है और अनेकों प्रसंग है, परंतु कहने में समय बहुत है, कम हमारे पास। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी कोई तो ऐसा है जो जाए और हमारी कथा सुनाए। तो राधा रानी के समीप श्री शुक जी महाराज विराजमान शुक के रूप में। तो उन्होंने कहा, हे देवी, क्या ये शुक जी महाराज जाके अब हमारी कथाओं का गुणगान पृथ्वी पे करें, जिससे कथा सुन सुन करके लोगों के मन में हमारे प्रति भाव जगे, प्रेम जगे, भजन करें, जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो उनको भेजे और शुक जी को आदेश दिया गया कि आप जाइए और पृथ्वी के लोगों को कथा सुना करके उनको कल्याण करो। तो श्री शुक जी महाराज जा रहे थे कथा सुनाने के लिए, पृथ्वी पे जा रहे थे। तो मार्ग में किसका, बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी का कैलाश पर्वत पड़ा। और जैसे ही कैलाश पर्वत पड़ा, तो बाबा भोलेनाथ का भी उसी समय अमर कथा सुनाने मां पार्वती को जा रहे थे। तो मां पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अमर कथा दुर्लभश्यति, ये अमर कथा बड़ा दुर्लभ है और ये अमर कथा हर एक व्यक्ति सुनने को अधिकारी नहीं है। देखो महाराज, मेरे प्यारे, कथा सारंभम करना रसायन, मैंने बोला था कथा, एक कथा का जो शब्द है ना, वो हमारे हृदय को तृप्त करने के लिए है, हमारे जीवन में आनंद का सागर लहराने के लिए पर्याप्त है। तो उन्होंने ऐसे मत करना, वो पीछे सरित रहा है ना महाराज, इसलिए थोड़ा बस आप लोगों की कृपा है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी जरा जा करके देख के आओ कि कहो तो दुश्मन नहीं रहे, क्योंकि ये जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कथा हर एक व्यक्ति को सुनने को अधिकारी नहीं है। तो महाराज क्या करें? तो माँ पार्वती को जैसे संदेश दिए बाबा भोलेनाथ, और माँ पार्वती गई और बहुत जल्दी में गई और बहुत जल्दी में जा करके और इधर उधर देखा और देख करके आए, बोले नहीं बाबा स्वामी जी अब कोई है नहीं, अब कथा शुरू करो। और जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई, श्री सुखदेव जी महाराज, शुक जी महाराज पितलित अंडे की स्वरूप में विराजमान थे और अमर कथा को उन्होंने श्रवण कर रहे थे, बड़े आनंद से सुन रहे थे। बाबा भोलेनाथ, अब बताइए, जो स्वयं भगवान कथा सुनाए और हम आप और अनेकों कथा सुने, तो बताइए कि उस कथा में क्या रस होगा, क्या उसका शब्दों से बयां किया जा सकता? नहीं, शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है।
अब जैसे ही कथाक्रम जब मध्यांत में गया तो उन्होंने, जब उस समय विरह की कथा चल रही थी, तो उन्होंने देखा कि भाई मैं कथा सुना रहा हूं, तो जैसे कथा सुनाते सुनाते उनका ध्यान माँ पार्वती की तरफ चला गया। तो उन्होंने कहा, देवी, बोले जी आप सो रही थी? बोले नहीं नहीं, वो सो नहीं रही थी, थोड़ी सी झपकी आ गई महाराज। और माँ पार्वती का सोने का जो अभी उन्होंने अपराध किया था, अब इस कथा को सुनाए तो ज्यादा जाएगा। माँ पार्वती का अपराध था राम अवतार में, इसलिए उसकी वजह से जीवन में जब हमारा अपराध होता है ना, पाप होता है, तो हम जब भगवान की कथा सुनते हैं तो अधिकांश निधि आती है। और जब हम निष्पापी हो जाते हैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी हो जाती है और सामर्थ्य खड़े हो जाते हैं कि हम कथा सुनने के लिए खड़े हैं। प्रभु सुनाइए सुनाइए, और भी कथा कहिए, सुनने के लिए मन जिज्ञासा है। उन्होंने देखा, देवी आप सो रही हो क्या? बोले नहीं, थोड़ी सी झपकी आ गई बस ऐसे। तो आप सोई थी तो ये हुंकारी कौन पा रहा था? तो बाबा भोलेनाथ ने देखा कि श्री शिव जी महाराज देख रहे हैं, कथा सुने हैं और पितलित अंडे के रूप में विराजमान है। और जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, देवी ये तो बहुत बड़ा अपराध, ये तो बहुत बड़ा घोर अपराध हो गया। ये तो श्री सुन ली कथा और ये सुन ली, यदि इन्होंने कथा पृथ्वी पे छोड़ दी तो सहजता में मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। और ये मैं चाहता नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि कलयुग के लोग बड़े ही कुविचार के होंगे, बड़े ही अधर्मी होंगे, बड़े ही मानसिक रूप से कामी और आलसी होंगे, है कि नहीं महाराज? अब बताओ, काम तो एक एक पल में जग जाता है। अब महाराज ये कह दिया जाए कि नहीं, आलसी तो 24 घंटा पड़ा रहेगा, ये माँ कला लूट जा। बोले ना, इन्हें थोड़ा सो लेने दे। 8 बज गया, अभी तो 8 भी तो रात में आया। वो बाबा ने भी रात भर झूठ मूठ का कथा सुना रहा था। अब मजबूरी था कि वहां बैठा था, उठता तो भी कुछ ना कुछ बोलता, इसलिए मजबूरी में सुन रहा था। तो इसलिए 8 बजे सूतने दे थोड़े सुबह में, तो इसलिए आलसी। इसलिए बाबा ने कहा पृथ्वी पे नहीं। बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के दौड़ा, आप रुको मैं तुझे मार दूंगा, रुको रुको मैं तुम्हें, त्रिशूल लेकर दौड़े। और जो श्री शुक जी महाराज जी थे, उन्होंने अपने स्वरूपों को वही छोड़ दिया, आत्म रूप से, आत्म स्वरूप से उन्होंने, जो कि दौड़ने लगे बाबा पीछे पीछे, त्रिशूल लेकर दौड़ा रहे हैं, आप रुको मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। तो दौड़ रहे हैं। शिव जी महाराज कह रहे हैं, बाबा सच में लोग कहते हैं कि आप भोले भंडारी हैं। अरे जिसकी पीछे काल खड़ा हो और काल दौड़ा रहा हो, अब वो रुकेगा कि नहीं? आप रुको रुको करो। और जैसे ही वो पीछे पीछे दौड़ा रहे थे, काल पीछे आ रहा है और आप त्रिशूल हैं, तो आप तो त्रिकालियों के काल हैं, आप तो महाकाल हैं। अब बताओ महाराज, मैं रुकूंगा? और जैसे ही वेद व्यास जी की पत्नी धर्म पत्नी अपने केश को सवार रही थी और जैसे ही अपने मुखमंडल को खोला, वास लिया, वैसे ही श्री शुक जी महाराज अपने तुच्छ, अपने जो वास्तविक जो स्वरूप था वहीं पे विराजमान करा दिए। और जो अक्त जो रूप था, उस माध्यम से श्री वेद व्यास जी की धर्म की पत्नी के गर्भ में प्रतिष्ठित हो गए। बोले वेद जी, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। मेरे प्यारे, तो अब उन्होंने प्रतिष्ठित हो गए, तो समय भी था, वेद व्यास जी की पत्नी पीड़ाएं पा रही है और बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। और त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए, तू जिस दिन निकलोगे हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें समाप्त करेंगे। तो अंदर से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज अरे नहीं निकल, अकल तो निकलोगे? बोले नहीं निकलेंगे। 6 महीने में आओगे? बोले नहीं आएंगे। 9 महीने में आओगे? बोले नहीं आओगे। अरे कभी तो आओगे? अरे महाराज 9 महीने नहीं, अगर आप बैठे रहे तो 9 साल में भी नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ, 9 साल तक वेद व्यास जी की धर्म की पत्नी की गर्भ में शिव जी महाराज विराजमान थे। तो जैसे ही वेद व्यास जी की पत्नी का पीड़ा बढ़ने लगा, तो वेद व्यास जी से धर्म पत्नी कहने लगे, अहो पीड़ा मर्दनम स्वनिता साधकम।
हे नारायणं प्रचोष्यते मनवांसितं फलं प्रदायते। हे स्वामी, मेरे मन में जो भाव है आप जानते हैं, ये पीड़ा और देखिए माताएं, उन माताओं से जाकर पूछो जो 9 महीने इनको गर्भ में धारण कर करके अपने एक एक रक्त को सींच कर उन्हें जन्म देती है। उस कमबख्त को थोड़ा भी दया नहीं आती कि उस माँ को घसीटता हुआ मारता और वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ देता है। ऐसे बच्चों को नहीं होना ही अपराध है। अरे मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे नंदलाल को गोदनामा ले ले, अपना लल्ला बना ले, कहानी खत्म हो गया। लेकिन होगा ही नहीं। महाराज मुझे संतान चाहिए, ले ले झुनझुना बजा ले, जिस दिन मारेगा उस दिन मत पूछना, मत बोलना। तो उन्होंने वेद व्यास जी श्री बाबा भोलेनाथ को कहने लगे, उन्होंने प्रार्थना करने लगे वेद व्यास जी बाबा भोलेनाथ को। अभी कुछ समय के बाद यहाँ किएगा, पहले 2 शब्द भगवान बाबा भोलेनाथ को वेद व्यास जी कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम अरे ये बोली बन जाएंगे, ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक बार मनाने का प्रयास करो। क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करो, ऐसा करिए, ऐसा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज बोले काशी विश्वनाथ की जय, बोले बाबा विश्वनाथ की जय, बोले गणेश जी भगवान की, बोले मैया पार्वती मैया की, बोले आप सभी भक्त जनों की। आप तो हाथ उठाओगे महाराज, क्योंकि मेरा जय जयकार हो रहा है।
एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। प्यार से बोला करो, अब तो जाना इसी लड़के में, उसी माया में। तो आप सबके सामने बाबा भोलेनाथ आ रहे, माँ पार्वती आ रहे हैं, बड़ी सुंदर से स्वागत करिए। स्वागतम 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 स्वागतम